हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 4 तरीके के फटाफट बनने वाले नाश्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसके आगे आप कचौड़ी पकौड़ी समोसे खाना भूल जाएंगे। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको गेहूं का आटा ले लेना है। इसके बाद इसमें हमें थोड़ा सा नमक डाल देना है। साथ में इसमें डालना है चिली फ्लेक्स, एकदम ऑप्शनल है। चिली फ्लेक्स की जगह आप रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी अजवाइन लिया है। अजवाइन को हम इसमें क्रश करके डालेंगे। अगर आपको अजवाइन नहीं पसंद है तो आप अजवाइन को स्किप भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर इस तरीके से आटे के बीच में होल कर देना है। इसके बाद इसमें हमें 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल डाल देना है। इससे हमारा नाश्ता बहुत ही खस्ता बनेगा। कुकिंग ऑयल की जगह पे आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद इसमें हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सख्त सा आटा गूंथ कर हमें तैयार कर लेना है। तो लीजिए, यहाँ पर ये आटा हमारा तैयार हो गया है। इसके बाद आटे को हमें लगभग 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देना है। आटा इसका आपको एकदम टाइट लगाना है। तो चलिए रख देते हैं इसको साइड में। इसके बाद यहाँ पर मैंने 3 से 4 उबली हुई आलू ली है। अब आलू को हमें मैश कर लेना है। आप चाहे तो इसे हाथ से भी मैश कर सकते हैं। तो बस इसको इस तरीके से मैश करना है, ग्रेटर से ग्रेट नहीं करना है। तो लीजिए, यहाँ पर मैंने आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। तो अब इसमें मसाले डालेंगे। आधा चम्मच रेड चिली पाउडर डाल दिया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, साथ में 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। और अब मैंने लिया है आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। और यहाँ पर मैंने लिया है 1 इंच के लगभग अदरक के टुकड़े को ग्रेट करके। आप अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दिया है, 2 से 3। मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है ड्राई मैंगो पाउडर और साथ में डालेंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया। अगर आपके पास ड्राई मैंगो पाउडर नहीं है तो यहाँ पर चाट मसाला या फिर नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमें कर देना है मिक्स। तो लीजिए, यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसके बाद हाथ में हमें थोड़ा सा ऑयल लगाना है और थोड़ा थोड़ा पोर्शन इस तरीके से हाथ में लेना है, नींबू के साइज़ के जितना। और बस इसको हमें दे देना है टिक्की का शेप। इस तरीके से देख सकते हैं। इसी तरीके से आपको इसकी टिक्कियाँ बना लेना है। तो इसी तरीके से मैं बाकी की टिक्की भी बनाकर तैयार कर लूँगी। तो लीजिए, यहाँ पर मैंने सारी टिक्की बनाकर रेडी कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर हमारा आटा भी बढ़िया से सेट हो गया है। तो अब आटा में हमें थोड़ा सा ऑयल डालकर इसको अच्छे से चिकना कर लेना है। इसके बाद हमें थोड़ा सा आटा इस तरीके से ले लेना है। देख सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा बड़ी आपको लोई लेनी है। तो इसको हमें पहले पेड़े का शेप दे देना है, फिर इसकी हमें बड़ी सी पूड़ी बेलकर तैयार कर लेनी है। आप चाहें तो इस पर सूखा आटा डालकर भी बेल सकते हैं, पर इसको मैंने बिना सूखा आटा डाले बेला है। ये आराम से बेल जाती है। तो लीजिए, यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी पूड़ी बेलकर तैयार कर ली है। अब इसके ऊपर मैंने थोड़े से वाइट तिल डाल दिए हैं। साथ में मेरे पास ये ब्लैक तिल थे तो मैंने ये भी डाल दिए हैं। आपके पास जो भी है वो डाल सकते हैं, या ना हो तो आप इसके भी कर सकते हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। इसके बाद इसे थोड़ा सा बेल देंगे इस तरीके से, ताकि जो भी तिल और धनिया हमने इस पर डाला है वो अच्छे से पूड़ी में चिपक जाए। तो लीजिए, यहाँ पर इस तरीके से इसको बेल लेना है। इसके बाद आप कोई भी धार वाली कटोरी ले लीजिए, या फिर डब्बे का ढक्कन ले लीजिए, या फिर ग्लास ले लीजिए। इस तरीके से आपको छोटी छोटी पूड़ियाँ इससे कट कर लेना है। आप चाहते तो इसको छोटी छोटी पूड़ियाँ बेलकर भी बना सकते थे, लेकिन इस तरीके से कट करने से क्या होगा
जो हम नाश्ता बना रहे हैं उसका एकदम इक्वल साइज आएगा, सारे नाश्ते का साइज एक समान रहेगा। तो लीजिए यहाँ पर मैंने सभी पूड़ियों को कट कर लिया है, छोटी छोटी पूड़ियाँ कट करके तैयार कर ली हैं। तो अब इनको हमें निकाल लेना है। तो देख सकते हैं कितनी बढ़िया पूड़ी हमारी बनकर तैयार हो गई। तो सारी पूड़ी एक समान है। इसके बाद ये जो बचा हुआ आटा है ना हमारा, उसको भी हमें मिक्स करके आटा के साथ बेल लेना है, बाकी की पूड़ियाँ भी तैयार कर लेंगे। तो लीजिए यहाँ पर मैंने सारी पूड़ियाँ बेलकर तैयार कर ली हैं। तो अभी रख देते हैं इसको साइड में। इसके बाद फिर से हमें आटा लेना है और फिर से हमें एक बड़ी सी पूड़ी बेलकर तैयार कर लेना है। तो लीजिए यहाँ पर ये मैंने बड़ी सी पूड़ी बेल ली है। तो अब इसकी भी हमें छोटी छोटी पूड़ियाँ कट करना है। तो यहाँ पर मैंने ये डब्बे का ढक्कन लिया है, बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ का नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा है। साइज़ आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो जितनी पूड़ी हमने पहले बेली थी ना, उतनी पूड़ी हमें अभी भी बेलकर तैयार करनी है। तो चलिए इसी तरीके से बाकी की पूड़ी मैं कट करके तैयार कर लूँगी। तो अब पूड़ियाँ कट करके तैयार कर लिया है। तो अब हमें यहाँ पर लेना है मैदे या फिर गेहूं के आटे का घोल। तो मैंने यहाँ पर मैदे का घोल लिया, एकदम गाढ़ा सा बनाकर तैयार कर लिया है। इसके बाद इस तरीके से आपको सारी पूड़ी में लगा देना है, थोड़ा थोड़ा एकदम। तो सारी पूड़ी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो लीजिए यहाँ पर मैंने सारी पूड़ी में ये मैदे का घोल लगा दिया है। इसके बाद जो हमने ये टिक्की बनाकर तैयार की हैं, इन टिक्की को हमें इस तरीके से इन पूड़ियों के ऊपर रख देना है। अब जो हमने पहले पूड़ियाँ बनाई थी, उन पूड़ियों को हमें यहाँ पर टिक्की के ऊपर रख देना है। तिल वाला भाग ऊपर साइड रखना है और बिना तिल वाला भाग हमें नीचे साइड रखना है। तो इस तरीके से सारी टिक्की को हमने ढक दिया है। अब हाथ में लेकर इनको इस तरीके से चिपका देना है। दोनों जो पूड़ियाँ हैं ना, उनको आपस में बढ़िया से चिपका देना है। तो इसी तरीके से हम अच्छे से दबा दबा कर चिपका लेंगे। तो बाकी की भी ऐसे ही बनाकर हमें तैयार कर लेना। पहले हल्का सा दबाना है हाथ से, फिर इन्हें चिपकाना है। तो यहाँ पर मैंने सभी पूड़ियों को अच्छे से चिपका लिया। इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने ये फ्लावर बनाया है। तो चलिए कैसे बनाया है मैं आपको बता देती हूँ। जो पूड़ी है इसको हमें इस तरीके से पहले रख लेना है। इसके बाद कांटे वाले चम्मच से साइड में हमें इसमें डिज़ाइन बना देनी है। इसके बाद दूसरा चम्मच लेना है और फिर इस तरीके से इनको हल्का हल्का सा अंदर की साइड प्रेस करते जाना है। देख सकते हैं इस तरीके से कितना बढ़िया हमारा फ्लावर बनकर तैयार हो गया। तो इसी तरीके से हम बाकी का नाश्ता भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो लीजिए यहाँ पर कितने बढ़िया हमारे फ्लावर्स बनकर तैयार हो गए हैं। ये नाश्ता देखने में भी बहुत ही सुंदर लग रहा है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। इसके आगे पकौड़ी, कचौड़ी, समोसा सब भूल जाएंगे। इसके बाद इन्हें हमें एक एक करके मीडियम गरम ऑयल में डाल देना है। अब इनको हमें लो टू मीडियम ऑयल पे एक साइड पकने देना है। तो जैसे ही एक साइड ये पक जाएं, गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएं, इनको हमें फटाफट पलट देना है। और अब इनको हमें दूसरे साइड भी क्रिस्पी होने तक पका लेंगे। तो लीजिए हमारा जो नाश्ता है वो दोनों साइड से बढ़िया क्रिस्पी हो गया है, गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है। तो बनकर हमारा तैयार है आलू का टेस्टी सा नाश्ता। गेहूं के आटे से बना हुआ है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। ऑयल इसमें बहुत ही कम लगता है फ्राई करने में, और ये इतना ज़्यादा खस्ता बनता है कि इसके आगे आप समोसा खाना भी भूल जाएंगे। तो आज मैं आपके लिए नए नाश्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस नाश्ता को आप घर पे आपके कोई भी छोटी मोटी पार्टी हो, इसे आप स्टार्टर के रूप में दे सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको पैन में 2 चम्मच ऑयल गरम करना है। इस पे डालना है थोड़ा सा अदरक ग्रेट किया हुआ। अदरक को हल्का सा भून लेंगे। इसके बाद इसमें हमें डालना है 1 मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज। तो प्याज को भी हम यहाँ पर डाल देंगे।
इसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है बारीक कटा हुआ हरा मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर 2 से 3 उबली हुई आलू को मैश करके ले लेना है। साथ में 2 चम्मच के लगभग शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, 1 गाजर को ग्रेट करके ले लिया है, तो इसे भी हम यहाँ पर डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इन्हें हमें 1 मिनट भून लेना है, ऐसे ही मीडियम फ्लेम पर। तो लीजिए यहाँ पर अब इसमें डालना है थोड़ा सा नमक डालकर इसे हमें फिर से अच्छे से मिक्स कर देना है। नमक आपको पहले नहीं डालना है क्योंकि सब्जियां पानी छोड़ती हैं, जिससे आलू गीली भी हो सकती है। तो अब इसमें मसाले डालेंगे। आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, यहाँ पर मैंने तीखी वाली लाल मिर्च लिया है 1/4 चम्मच। थोड़ा सा खटाई पाउडर डालेंगे। खटाई पाउडर ना हो तो आप इस पर नींबू का रस भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और गैस के फ्लेम को बंद कर देना है। अब गैस के फ्लेम को बंद करने के बाद इसमें हमें डालना है कॉर्नफ्लोर। तो मैंने 3 बड़े चम्मच इस पर कॉर्नफ्लोर डाल दिया है और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप इस पर चावल का आटा या फिर अरारोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे हमें अच्छे से ठंडा करना है। तो लीजिए हमारा जो मिक्सचर है वो अच्छे से ठंडा हो गया है, देख सकते हैं आप। अगर आपको यहाँ पर ये आलू गीली लग रही है तो यहाँ पे आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और मिक्स कर सकते हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और अच्छे से कर देंगे इसको फिर से मिक्स। तो लीजिए धनिया को भी हमने मिक्स कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर मैंने ली है प्रोसेस चीज़। तो ये डालना एकदम ऑप्शनल है, अगर है तो डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको पहले कट कर लेंगे। इसके बाद इसके हमें छोटे छोटे टुकड़े कट कर लेना है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको कट कर लेंगे और ये देखिए इतने छोटे छोटे टुकड़े आपको इनके कर लेने हैं। तो लीजिए यहाँ पर मैंने चीज़ को कट कर लिया है। तो मैंने अभी थोड़ा सा कट किया है, जितनी ज़रूरत होगी उतना हम कट कर लेंगे फिर से। अब हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाना है इस तरीके से। और अब जो हमने ये आलू का मसाला तैयार किया है, इस मसाले को हमें थोड़े थोड़े पोर्शन में इस तरीके से हाथ में लेना है। जितना नींबू होता है, नींबू से थोड़ा सा छोटा लेना है और इस तरीके से थोड़ा सा बीच में हमें चीज़ रख देना है। अगर है तो रख सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इसको हमें अच्छे से गोल कर देना है और टिक्की का आकार दे देना है। तो देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इसे बना लिया है। तो इसी तरीके से बाकी की टिक्की भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो लीजिए यहाँ पर मैंने सारी टिक्की को बनाकर तैयार कर लिया। इसके बाद मैंने ये टूथपिक ली है। तो जितनी टूथपिक की ज़रूरत हो उतनी आप निकाल कर रख लीजिए। अब यहाँ पर मैंने पनीर लिया है। तो अब पनीर को कट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पनीर कट कर लिया है। इसके बाद इसको हम इस तरीके से बीच से कट कर लेंगे। पनीर को हमें पहले क्यूब्स में कट करना है। जितनी आपने टिक्की बनाई है, यानी टिक्की का साइज़ है जो भी आपका, उस हिसाब से आपको पनीर कट करना है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से छोटी छोटी इस तरीके से स्ट्रिप कट कर लूँगी पनीर की। तो इसी तरीके से आप भी कट कर सकते हैं। और यहाँ देखिए यहाँ पर मैंने थोड़े से प्याज लिए हैं। प्याज के जो लच्छे होते ना, उनको मैंने कट करके ले लिए हैं। साथ में थोड़ी सी शिमला मिर्च लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक टूथपिक ले ली है और इस तरीके से आपको इस पे प्याज को फंसा देना है। इसके बाद हमें पनीर लगा देना है। तो एक पनीर मैंने यहाँ पर लगा दिया है। इस पनीर लगाने के बाद इसमें हमें ये टिक्की लगानी है। तो टिक्की आपको ऐसे लगानी है, जो आपने अंदर चीज़ रखा हुआ है ना, उसके अंदर से टूथपिक जानी चाहिए, यानी उस पर टूथपिक अच्छे से फंसनी चाहिए। इसके बाद एक पनीर का पीस और लगा देंगे ऊपर से। फिर यहाँ पर लगा देंगे ये शिमला मिर्च। तो लीजिए यहाँ पर इसको हमने इस तरीके से रेडी कर लिया है। तो चलिए मैं आपको एक और बनाकर दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर फिर से मैंने वैसे ही प्याज लगाया है, पनीर लगाया है, फिर टिक्की लगाया है, फिर एक पनीर का पीस ऊपर से और लगा दिया है और फिर इसके ऊपर एक शिमला मिर्च भी लगा लेंगे। तो बाकी के भी इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे।
तो लीजिए यहाँ पर मैंने सारे नाश्ते को बनाकर तैयार कर लिया है। देख सकते हैं ये अभी से देखने में कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनकर हमारा तैयार होगा और इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे कोई भी बना सकता है। तो अभी रख देते हैं इसको साइड में। इसके बाद यहाँ पर हमें 2 चम्मच मैदा लेना है। थोड़ा सा नमक डालेंगे। आप मैदे की जगह पे गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो लीजिए यहाँ पर आपको इतना गाढ़ा बैटर बनाना है मैदे का, ना ही बहुत ज़्यादा पतला रखना है ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है। इसके बाद एक एक पीस हमें उठाना है और इसको अच्छे से मैदे में डुबोकर, इसके बाद मैंने यहाँ पर सूजी ली है। जो खाने वाली सूजी होती है ना, उसे आपको लेना है। आपके पास बारीक वाली मोटी वाली जो भी हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सूजी अच्छे से इसके ऊपर हमें पूरे में डाल देना है। देख सकते हैं इस तरीके से आपको सूजी से इसे कोट कर देना है और आपको गरम गरम ऑयल में इसे डाल देना है। ऑयल आपको बहुत ही अच्छे से गरम होना चाहिए। एक एक करके मैं सारे नाश्ते को यहाँ पर डाल दूँगी। अगर आपको इसके ऊपर सूजी नहीं लगाना है तो आप इस पे ब्रेड क्रम्ब या फिर आप इसको केवल मैदे में डिप करके भी इसे फ्राई कर सकते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा हमें ऑयल डालते जाना है और अब इनको हमें एक साइड से इस तरीके से पलट देना है। तो एक साइड से जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इन्हें हमें पलट देना है। तो देख सकते हैं एक साइड से जो हमारा नाश्ता है वो पक चुका है। तो अब हमें सारे नाश्ते को पलट देना है और इनको क्रिस्पी एंड गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है। तो लीजिए हमारा जो नाश्ता है वो एकदम गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है और देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो जैसे ही ये नाश्ता क्रिस्पी हो जाए तो आपको इन्हें फटाफट निकाल लेना है। तो लीजिए यहाँ पर मैंने सारे नाश्ते को निकाल लिया है ऑयल से और ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है। आप देख ही सकते हैं जो हमने इसके ऊपर सूजी डाली है उसकी वजह से ये नाश्ता और भी ज़्यादा क्रिस्पी है और इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं जाता है। तो अब इसको हमें थोड़ा सा डेकोरेट कर देना है। तो इस तरीके से मैंने थोड़ी सी मेयोनीज़ ली है। तो थोड़ा थोड़ा मेयोनीज़ इनके ऊपर इस तरीके से हम डाल देंगे और मेयोनीज़ डालने के बाद इसके ऊपर हमें थोड़ा सा टोमेटो केचप डाल देना है। तो इस तरीके से सारे में हमें टोमेटो केचप डाल देना है। तो देख सकते हैं ये देखने में ही कितना ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। तो अब आप इस नाश्ते को आपके घर पे मेहमान आ जाए या फिर आपको घर पे हो छोटी मोटी पार्टी, आप इसे स्टार्टर के रूप में दे सकते हैं। घर पे बच्चे हो या बड़े सभी बाहर का खाना पसंद करते हैं। तो एक बार इस नाश्ते को बना के देखिए, आप बाहर का खाना खाना भूल जाएंगे। रोज़ इसी को ही बनाकर खाएंगे, आपको बहुत पसंद आएगा। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें लेना है 2 कटोरी छना हुआ गेहूं का आटा। आप गेहूं के आटे की जगह पे मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में थोड़ा सा नमक डालेंगे। अब इसमें हमें चिली फ्लेक्स डाल देना है। तो अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप इस पे लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें हमें थोड़ा सा अजवाइन डालना है, 1/4 चम्मच के लगभग। तो अजवाइन को हम क्रश करके डालेंगे। अगर आपको अजवाइन नहीं पसंद है तो आप अजवाइन को स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद आटा में हमें इस तरीके से होल बना लेना है। यहाँ पर हमें डालना है 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल। इसकी जगह पे आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, देख सकते हैं। तो बहुत थोड़ा सा मोयन डालना है। इसके बाद इसमें हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सख्त सा आटा गूँथ कर तैयार कर लेना है। तो लीजिए यहाँ पर हमने आटे को गूँथ कर तैयार कर लिया है। अब आटे को हमें 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पर हमें थोड़ा सा आटा लेना है और इस पर हमें सूखा आटा डालना है और सूखा आटा डालकर हमें इसको बेलना है। तो अब इसकी हमें बड़ी सी पूड़ी बेलकर तैयार कर लेना है।
बीच बीच में सूखा आटा लगाते जाना है और इसको बेल लेना है। इसे ना ही बहुत ज़्यादा पतला रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा रखना है। जैसे आप रोटी बेलते हैं बस आपको वैसे ही रखना है। तो लीजिए यहाँ पर पूड़ी हमने बेलकर तैयार कर ली है। इसके बाद यहाँ पर मैंने 2 उबले हुए आलू लिए हैं और यहाँ पर मैंने ये ग्रेटर लिया है। तो यहाँ पर हम ग्रेटर से आलू को ग्रेट कर देंगे इस तरीके से। अगर आपको ग्रेटर से नहीं ग्रेट करना है तो आप इसको हाथ से भी मैश करके इस पे डाल सकते हैं। तो लीजिए यहाँ पर मैंने आलू को ग्रेट कर लिया है। इसके बाद इसे हमें चम्मच से बराबर कर देना है, पूरी में हमें फैला देना है। तो लीजिए आलू को भी हमने बढ़िया से लगा लिया है। इसके बाद हमें लेना है थोड़ा सा पनीर। तो पनीर डालना एकदम ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल दीजिए वरना आप इसे हटा भी सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर पनीर ग्रेट करके डाल दूँगी। तो लीजिए यहाँ पर मैंने पनीर को भी ग्रेट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है बारीक कटी हुई प्याज। तो थोड़ा सा प्याज हमें इसके ऊपर इस तरीके से डाल देना है। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज को स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर बारीक कटी हुई शिमला मिर्च लेना है, इसे भी यहाँ पर इस तरीके से डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर मैंने ग्रेट किया हुआ गाजर लिया है, तो थोड़ा सा गाजर भी डाल देंगे इस तरीके से ग्रेट करके। और बारीक कटी हुई हरी मिर्च लिया है, तो अब हमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च को भी डाल देना है। मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल दिया है। तो अब इसमें बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल देंगे और अब इसमें हमें डालना है थोड़ा सा एकदम ऊपर से चाट मसाला पाउडर। तो थोड़ा सा ही डालना है। अगर आपके पास चाट मसाला पाउडर नहीं है तो आप इस पर थोड़ा सा खटाई पाउडर और भुने जीरे का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब सारी चीज़ों को अच्छे से दबा देना है, यानी कि पूड़ी में बढ़िया से इनको चिपका देना है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इस तरीके से साइड से थोड़ा सा उठाना है इसे और इसे अच्छे से दबाना है ताकि ये अच्छे से अंदर से चिपक जाए। और एकदम टाइट इसको रोल करना है, बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए, जगह नहीं होना चाहिए। बढ़िया से टाइट करते हुए इसे हमें रोल कर लेना है। इसके बाद एकदम लास्ट में जो बचता है ना, यहाँ पर थोड़ा सा एकदम मैदे का घोल लगा देंगे। आप इसकी जगह पे गेहूं का आटे का भी लगा सकते हैं या फिर आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं। इसके बाद हाथ से हल्का सा रोल कर देना है और अब हमें यहाँ पर एक चाकू लेना है। चाकू की हेल्प से हमें इसको इस तरीके से पहले कट कर लेना है और फिर हमें 1-1 इंच के टुकड़ों में लगभग इनको काटते जाना है। तो इस तरीके से पकड़ते जाएंगे और 1-1 इंच रखते जाएंगे तो बड़ी ही आसानी से हम इनको कट कर लेंगे। तो इसी तरीके से सारा जो हमारा रोल है इसे कट कर लेंगे। तो लीजिए यहाँ पर मैंने सभी को कट कर लिया है। तो मैं आपको एक दिखा देती हूँ। तो देख सकते हैं कितनी बढ़िया से इसको मैंने कट किया है। बस आपको हल्का सा इन्हें दबा देना है ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। तो इसी तरीके से हम सभी को निकाल लेंगे। तो लीजिए यहाँ पर मैंने सारा जो नाश्ता है इनको अलग कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर हमें लेना है ये स्टिक, जो तंदूरी चीज़ें बनाने के लिए होती ना, इनको आराम से आप मार्केट में ख़रीद सकते हैं। तो इस तरीके से मैं इनको एक एक करके इसमें फंसा दूँगी। तो आप चाहें तो 3 फंसा सकते हैं एक बार में, या फिर आप इन्हें 4 फंसा सकते हैं। तो चलिए इसी तरीके से हम इनको बड़ी आसानी से फंसा लेंगे। तो देख सकते हैं अगर आपके पास ये स्टिक नहीं है तो इसके बिना भी आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो इसी तरीके से हम सारे स्टिक में ये जो नाश्ता है फंसाकर तैयार कर लेंगे। तो लीजिए यहाँ पर मैंने सारे नाश्ते को बढ़िया से बना लिया है। देख सकते हैं आप, ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो अगर आपके पास ये स्टिक नहीं है तो इनको आप एक एक पीस उठाइए और टूथपिक में फंसा लीजिए। इसके बाद यहाँ पर हमें लेना है 2 चम्मच मैदा, साथ में थोड़ा सा नमक डालेंगे और अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसका हमें पतला घोल बनाकर तैयार कर लेना है। मैदे की जगह पे आप गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लीजिए ये
घोल बनकर तैयार हो गया है। इसके बाद आप कोई भी प्लेट ले लीजिए या फिर आप ग्लास ले सकते हैं या बड़ा बर्तन ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने थोड़े से ब्रेड क्रम्ब लिए हैं, अगर है तो ले लीजिए वरना कोई बात नहीं, इसके बिना भी आप इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी जो स्टिक तैयार किए हैं इनको यहाँ पर रख दूँगी। अगर आपके पास ग्लास है बड़ा सा तो उसमें भी आप इसे बना सकते हैं या फिर बड़ा बर्तन है उससे भी आप इसे बना सकते हैं। डायरेक्ट ये जो मैदे का घोल है इसमें डिप करिए और इसको बना लीजिए। तो इस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा इनके ऊपर डाल दूंगी और थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब इस तरीके से ऊपर डाल दूंगी। इसके बाद इसको हमें दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेना है, फिर इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब डाल देना है। तो अगर आपके पास ये स्टिक नहीं है तो आप एक एक पीस को उठाकर मैदे में डिप करके फिर इनको आप फ्राई कर सकते हैं। तो चलिए अब इनको हमें फटाफट गर्मा गर्म ऑयल में डाल देना है। तो ऑयल आपका बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। तो चलिए इनको एक साइड पकने देते हैं। तो जैसे ही हमारी जो ये नाश्ता है एक साइड से पक जाएगा, इनको हम दूसरी साइड इस तरीके से पलट देंगे। तो अब मैं यहाँ पर दूसरी जो हमारी स्टिक है उसको भी यहाँ पर इस तरीके से रख दूँगी और इसे भी हम एक साइड से पकने देंगे, फिर इनको हम पलट कर दूसरी साइड पका लेंगे। तो लीजिए हमारी जो एक स्टिक है वो बनकर तैयार हो गई है। देख सकते हैं ये नाश्ता देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आपको ये नाश्ता बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पर दूसरी वाली जो स्टिक है वो भी एक साइड से पक गई है, तो इसे भी हम इस तरीके से पलट देंगे और इसको हमें गोल्डन ब्राउन होने तक, क्रिस्पी होने तक पका लेना है। तो देख सकते हैं ये जो नाश्ता है देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आपके घर पे कोई भी पार्टी हो या फिर आपके घर पे कोई भी मेहमान आ जाए तो इस नाश्ते को आप फटाफट बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे हमने गेहूं के आटे से बनाया है तो ये नुकसानदेह भी नहीं है। तो लीजिए यहाँ पर मैंने सारी जो हमारी स्टिक है उनको फ्राई करके बनाकर तैयार कर लिया है। साथ ही साथ ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। एक बार बना के देखिए, आपको ये नाश्ता बहुत पसंद आएगा। तो चलिए इस नाश्ते को और भी सुंदर दिखाने के लिए थोड़ा सा इसे डेकोरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मेयोनीज़ लिया है, तो इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा करते हुए इसके ऊपर हम मेयोनीज़ डाल देंगे। और अब हम डालेंगे यहाँ पर टोमेटो केचप। तो आप टोमेटो केचप डालकर एक एक स्टिक उठाइए और बढ़िया से खाते जाइए। सॉस वगैरह लगाने की भी कोई भी झंझट नहीं रहती है इसमें। जब भी आपका कुछ चटपटा टेस्टी खाने का मन हो आप इसे बना सकते हैं। तो इस नाश्ता को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 उबले हुए आलू लिए हैं। इनको हमें मैश कर लेना है। इसे हमें ग्रेटर से ग्रेट नहीं करना है, इसको हमें मैश करना, या आप मैशर से मैश करिए या इसको हाथ से मैश करिए या फिर आप इसे इस तरीके से फॉक की हेल्प से भी इसको मैश कर सकते हैं। तो इसको बढ़िया से मैश कर लेंगे। तो लीजिए यहाँ पर ये आलू को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। इसके बाद हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे जिससे इसको हम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाएंगे। तो फटाफट बनने वाला ये नाश्ता बहुत टेस्टी बनता है। एक बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे और 2 से 3 हरी मिर्च को बारीक कट करके डाल देंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और यहाँ पर अब मैंने लिया है ग्रेट किया हुआ अदरक। तो 1 इंच के लगभग अदरक के टुकड़े को ग्रेट करके ले लिया है। साथ में थोड़ा सा नमक डालेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें। 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। आधा चम्मच तीखी वाली लाल मिर्ची डालेंगे। आधा चम्मच यहाँ पर गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और अब मैंने यहाँ पर आधा चम्मच जीरा डाल दिया है। तो जीरा डालकर सारी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। तो आप चाहें तो चम्मच से या फिर हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। तो लीजिए यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसके बाद हमें हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है और थोड़ा थोड़ा पोर्शन में लेना है इसको। जितना नींबू होता है ना, नींबू के साइज़ से थोड़ा सा बड़ा ही लेना है। इस तरीके से यहाँ पर इसको पहले गोल कर लेना है और फिर हमें इसको टिक्की का शेप दे देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने छोटी सी टिक्की बनाकर तैयार कर ली है। इसी तरीके से जो भी हमारा ये आलू है
उसकी सारी टिक्की बनाकर तैयार कर लेंगे। आप इस तरीके से टिक्की बनाकर फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आपको नाश्ता बनाना हो फटाफट इसको बाहर निकाल के रख दीजिए। जब ये हल्का सा नॉर्मल हो जाए तब आप इसको नाश्ता बना सकते हैं। तो लीजिए यहाँ पर मैंने सारी टिक्की को बनाकर तैयार कर लिया है। तो अभी रख देते हैं इनको साइड में। और यहाँ पर हमें एक घोल तैयार करना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 2 चम्मच मैदा लिया है। आप मैदे की जगह पे गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। थोड़ा सा नमक डाल दिया है, बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल देंगे। और यहाँ देखिए आधा चम्मच वाइट तिल डाल दिया है, आधा चम्मच ब्लैक तिल डाल दिया है। एकदम ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, वरना आप इसके बिना भी बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें इसमें थोड़ा सा पानी पहले डालना है और इसे अच्छे से मिक्स करना है। और फिर हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका पतला सा बैटर बनाकर तैयार कर लेना है। तो लीजिए यहाँ पर हमने ये घोल बनाकर तैयार कर लिया है। देख सकते हैं आप, इस तरीके से आपको ये घोल बनाकर तैयार कर लेना है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा पतला है। इसके बाद यहाँ पर हमने जो ये टिक्की बनाकर रखी हैं, इनको हमें इसमें अच्छे से डिप करना है। देख सकते हैं इस तरीके से इसमें अच्छे से ऊपर से मैदे की कोटिंग कर लेनी है। इसके बाद चम्मच या फिर हाथ से इस तरीके से उठाकर इनको हमें फटाफट मीडियम गरम ऑयल में डाल देना है। तो यहाँ पर इस तरीके से एक एक करके हम टिक्की को घोल में डालते जाएंगे और फिर इसे ऑयल में डालते जाएंगे। तो जैसे ही इस टिक्की एक साइड से पक जाएंगी, इनको हम दूसरी साइड इस तरीके से पलट देंगे। देख सकते हैं एक साइड से टिक्की हमारी बहुत ही अच्छे से पक चुकी हैं। तो अब इनको हमें पलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। तो लीजिए हमारे जो टिक्की हैं क्रिस्पी एंड गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई हैं। देख सकते हैं इसमें हमने जो वाइट और ब्लैक तिल डाला है उसकी वजह से ये देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। जब भी आपको कुछ चटपटा टेस्टी खाने का मन हो, आप इन्हें फटाफट बना सकते हैं। इसमें कोई तामझाम नहीं है। आप मैदे की जगह पे गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनमें ऑयल भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता है फ्राई करने में। आप इनको टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं बच्चों के। और ये देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आलू बच गया था मेरा, तो मैंने इनको लंबाई में भी बनाकर तैयार कर लिया है। डिज़ाइन आप इसमें जो भी देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो मैंने इनको 2 तरीके के डिज़ाइन में बनाकर तैयार कर लिया है। तो बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनकर हमारा तैयार हुआ है। साथ में मैंने मेव और टोमेटो केचप भी लिया है। इनके साथ ये नाश्ता बहुत टेस्टी लगता है। तो देख सकते हैं हमारा जो नाश्ता है ऊपर से एकदम क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।